आज हम सीखने वाले हैं कि विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में पूरा क्लास होगा। इसका डोज, ड्रग्स, काम, हर चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहले चलते हैं, विटामिन्स होता क्या है। तो विटामिन्स वही चीज़ है जो हमारे बॉडी में बाहर से लेना होता है। और क्या होता है इसमें कि हमारे बॉडी के बहुत सारे ज़रूरत में इसको चाहिए होता है। तो क्लास को इससे बिगनिंग करके चलते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या सीखना होता है इसमें। तो पहले हमें जानना होता है कि विटामिन्स क्या है, हमें क्यों चाहिए, अगर सफिशिएंट ना हो तो क्या होगा, और सोर्स क्या बनता है इसका। मैं जो विटामिन्स के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कि विटामिन्स क्या होता है। तो विटामिन्स बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल क्या होता है, जो विटामिन फैट में और लीवर में स्टोर होता है, और ये अगर ज़्यादा हम ले लिए तो इसमें क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। और नेक्स्ट बनता है कि हमारा वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल के बारे में जानते हैं कि हाँ, फैट में ए, डी, ई के ये 4 आते हैं। देन अब बचा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब वाटर सॉल्युबल में क्या होता है कि ये चीज़ हमारे वाटर में यूरिन से एक्सट्रैक्ट होकर चले जाता है, बॉडी इसको स्टोर नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं हम वाटर सॉल्युबल। अब इसमें बी कॉम्प्लेक्स आता है, विटामिन सी आता है, ये सब चीज़ आते हैं। अब हमें जानना पड़ेगा, हाँ भाई ये सब सीख लिए, विटामिन ए, डी, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब इसका सोर्स क्या है, इसमें अगर डेफिशिएंसी हुआ तो मेन कौन सा डिजीज़ होगा, इसका रिकमेंडेड डोज क्या है। तो चीज़ जानने के लिए हम नेक्स्ट में चलते हैं क्या होता है। तो अगर हम देखें कि फ़ैट सॉल्युबल में, फ़ैट में विटामिन ए, डी, ई के आता है, ठीक है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, कैरेट, स्पिनच, लीवर, इन चीज़ों में मिलता है। मेनली हमारे विजन में काम में आता है, और इम्यूनिटी को ग्रोथ करता है, स्किन के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। अगर इसको ठीक ठाक ना लिए तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, मतलब रात में कम दिखेगा, रात में देख नहीं पाएंगे। विटामिन डी, जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, सनलाइट से मिलता है, मतलब सनलाइट में बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। और इसको फिश से, फिश ऑयल्स, मीट, एग्स, इन चीज़ों से मिल जाता है। ये मेनली काम क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है वाला। नेक्स्ट है, इसमें अगर कम हुआ तो क्या होगा, विटामिन डी मतलब बोन, तो बोन में क्या क्या डिजीज़ आता है, ऑस्टियोमैलासिया और रिकेट्स हो सकता है। अब आता है विटामिन ई। तो ई मतलब ऑयल से आता है, नट, सीड्स, वेज ऑयल्स। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर को प्रिवेंट करता है और बॉडी को रिपेयर करता है। अगर कम लिए तो हीमोलाइसिस हो सकता है। देन है विटामिन के, मतलब फैट सॉल्युबल का लास्ट विटामिन, विटामिन के। ग्रीन लीफी विटामिन्स, मतलब ग्रीन लीफी वेजिस से आता है, ब्रोकी, गट्स, बैक्टीरिया से बनता है, मतलब गट में एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया इसको बना लेता है थोड़ा बहुत। और इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बहुत काम में आता है, मतलब ब्लड को जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। कम हुआ तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और दूसरा बात बनता है कि हाँ, इससे डिफिशिएंसी में, मतलब ब्लीडिंग तो हमने जान लिया, और क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। अब चलते हैं वाटर सॉल्युबल में। वाटर में हमने देखा क्या क्या है, विटामिन बी, विटामिन सी। बी तो एक विटामिन नहीं है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ऐसे आता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो ऐसे 8 विटामिन आता है विटामिन बी में, और विटामिन सी में आता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट, कोलाजन फॉर्मेशन, और इसमें आता है कोलाजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसका प्रॉपर्टी है। अब ऐसी चीज़ आया। अब नेक्स्ट चलता है डिफिशिएंसी डिजीज। इसको अगर कम हुआ तो स्कर भी होगा, पूरा ब्लीडिंग होगा, ये सब चीज़ आता है। अब विटामिन बी को अच्छे से समझना पड़ेगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स को। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में जो 8 विटामिन आए सबको देखना पड़ेगा। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में चलते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 में क्या क्या आता है, विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं। इसको होल ग्रेन, पोर्क, लिगम, नट्स, इनमें मिल गया। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, नर्व के लिए अच्छा है। इसको अगर कम हुआ तो बेडी होगा। विटामिन B1 कम हुआ तो बेडी, ठीक है। विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, इसको एग्स, लीफी वेजिटेबल्स, इनमें ही मिलता है नॉर्मली। एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कम हुआ तो
जीभ में घाव हो सकता है, ठीक है, और मुंह के कॉर्नर पे क्रैक्स आ सकता है। विटामिन B3 नियासिन बोलते हैं इसको। विटामिन B3 और पेलिग्रा, इनको याद करना रखता है। विटामिन B3 अगर कम हुआ तो पेलिग्रा होता है, ठीक है। मीट्स वेज होल ग्रेन पे मिलता है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, DNA रिपेयर करता है। और पेलिग्रे क्या होता है? पेलिग्रे मतलब 4 डिसऑर्डर, डायरिया हो रहा है बंदे को, वो भूल रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, उसके बाद हो रहा है उसको डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन हो रहा है और वो मर जा रहा है, तो इस सब को बोलते हैं पेलिग्रा। विटामिन B3 अगर कम हुआ तो पेलिग्रा हो जाएगा। विटामिन B3, B5, पेंटोथेनिक एसिड, तो इसमें फटीग आता है, नौसिया आता है, सोर्स सेम है। विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन, तो पायरोडॉक्सिन में क्या होता है कि विटामिन B6 एनीमी के लिए ज़रूरी है। फिश, बनाना, पोल्ट्री, इनमें मिलता है, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। बायोटीन हेयर लॉस में बहुत ज़रूरी है। एक नट्स सोयाबीन्स में मिल जाता है और मतलब हेयर को हेल्दी हेयर रखता है और स्किन को भी अच्छा रखता है। B9, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एनीमिया के लिए बहुत ज़रूरी है, आयरन के लिए। तो आयरन मतलब इसमें सेम ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स, इनमें मिल जाता है। DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है। तो ये अगर कम हुआ तो एनीमिया हो जाएगा। और एक माँ को अगर कम विटामिन B9 हुआ तो क्या होगा उसमें, मतलब फॉलिक एसिड कम हुआ तो बच्चा का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। विटामिन B12, कोबालामाइन, तो कोबालामाइन विटामिन B12 नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन B12। न्यूरोपैथी हो जिनमें दर्द करता है, नर्व अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, और बाकी एनीमिया में भी हेल्प करता है। तो वो रहे सारे विटामिन के बारे में ओवरऑल क्लास। तो एक है इनका रिकमेंडेड डोज भी पता होना चाहिए, तो सारे याद करना रहता है। तो इसको रिवाइज देंगे तो रह जाता है याद धीमे धीमे। तो यहाँ पे करते हैं क्लास ख़त्म। अब नेक्स्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। होप टू सी यू अगेन। ओके, बाय।